हम जो विज़िट करते हैं, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जी है या बहुत टाइम से घर बंद पड़ा है या बहुत प्रॉब्लम चल रही है घर में, तो हमें क्या फीलिंग आती है? उससे बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हाई नेगेटिव एनर्जी वाले घर की, अगर समझ लीजिए ऐसा कोई मेरे पे कॉल आया है किसी का, अभी कॉल आया समझो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस समय ही एक इंट्यूशन, एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है फ़ोन से ही। मतलब कि मैंने उसे समय दे दिया कि मैं 2 दिन बाद आपके घर विज़िट करूँगा, तो एक एहसास होना शुरू हो जाता है। और जनरली 10 में से 2-4 ऐसे केस मिलेंगे जहाँ पे मुझे अड़चन भी आती है कि हाँ, भई जैसे हम निकलते हैं तो थोड़ा-थोड़ा काम रुकता भी है। तो हमें एक सिग्नल मिल जाता है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कोई दिक्कत है दूसरी। तो हमें एक्चुअली पूरी तैयारी करनी पड़ती है, पूरा जॉब वगैरह सब कुछ करके जाना होता है। और जब हम उस घर पे पहुँचते हैं तो देखो घर का जो ओवरऑल ऑरा होता है ना बहुत उदास होता है, बहुत सैड जैसे बहुत दुखी सा घर जैसा होता है ना, जैसे लोग दुखी होते हैं ऐसे घर का फेस बहुत उदास सा मिलेगा आपको, सबसे पहला सिम्पटम वहाँ मिलेगा। अंदर एंट्री करेंगे, टेम्परेचर में बहुत फ़र्क दिखाई देगा आपको अंदर-बाहर में। दूसरा एक स्मेल आएगी अजीब-सी, ना वो कोई गंदी स्मेल होगी, ना किसी जानवर की होगी, वो एक अजीब-सी स्मेल होती है वो। वो ज़्यादातर मुझे मिलती है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट वाले घरों में, तो वो अक्सर मिलती ही है वो स्मेल। डिपेंड करता है कि आपका घर कहाँ पे है, सबकी स्मेल अलग-अलग होती है, पर वो हम स्मेल से हम जज कर लेते हैं कि यहाँ एनर्जी बहुत भारी है। और एक भारीपन शोल्डर पे है ना, महसूस होने लगता है। और एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो हमारे जो स्किन होती है ना, जो हमारे हेयर होते हैं, इस पे फीलिंग्स हमें महसूस होने लगती है, कि हाँ, यहाँ कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है। और उस प्रॉपर्टी पे अगर हम 2 घंटे रुक गए, तो हल्की-सी घबराहट होती है, पसीना बहुत आता है उस समय। ये चीज़ कॉमन है, ये हर घर में है, चाहे एनर्जी कैसी भी हो। पसीना चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, पसीना आने लगता है। जहाँ पे यानी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए ना, क्योंकि हमारा ऑरा फाइट कर रहा होता है। ये हमें एक्सपीरियंस होता है। अगर आप अभी बिगिनर हैं और इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ महसूस हो जाएँगी। इसलिए मैं कई बार पुरानी वीडियो में बोला हूँ कि अपनी प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखें। एनर्जी से खिलवाड़ ना करें। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है कि बस मज़े-मज़े के लिए चले गए, किसी का विज़िट करने या किसी को एडवाइस दे दी और आप प्रोटेक्ट नहीं हो और आपने अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। आज से 10 साल पहले मुझे भी आई है, हमें जब नॉलेज ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो इसलिए मैं एडवाइस है जो मेरे छोटे भाई-बहन जो हमारे इस फील्ड में अभी नए आ रहे हैं, या छोटे भाई-बहन कहूँ या जो बिगिनर हैं अभी जो आते हैं, तो उनके लिए एडवाइस है कि पूरा प्रोटेक्शन के साथ ही जाएँ। प्रोटेक्शन के लिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ जो फ्री में है। अगर आपको कुछ नहीं मिलता या आप विज़िट के लिए जा रहे हैं या कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ प्रॉब्लम है, आप अपनी जेब में ना फिटकरी ज़रूर रखिए। जो एलम होता है ना, एलम जो शेविंग के हम यूज़ करते हैं, वो अपने पॉकेट में ज़रूर रखें, अपने बैग में ज़रूर रखें। या फिर आप लहसुन जो होते हैं ना, लहसुन की 2 कली अपने पॉकेट में रखें, तो आप काफ़ी सारी ऐसी एनर्जी से बच जाएँगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करके ज़रूर जाएँ।